सूरज के संग भाग रही है छुक छुक रेल हमारी, हम बच्चों को बता रही ये धरती कितनी प्यारी। बच्चों के जहन में सिर्फ मासूम सवाल नहीं होते, बड़े बड़े सवाल भी होते हैं और उनके जवाब वो खुद खोज भी लेते हैं। भला पढ़ाई भी कभी रोचक हो सकती है? आप कहेंगे नहीं, हम भी यही कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब पढ़ाई को रोचक बनाने की कोशिशें होने लगी हैं। जिंदगी के सबसे हसीन पल यकीनन बचपन के ही होते हैं। हम वो उन पलों को भूल ही नहीं सकते। वो टीचर्स, वो स्कूल, वो प्लेग्राउंड, वो खेलकूद, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। यदि कुछ बुरा लगता है तो वो है भारी भरकम बस्ते और मोटी मोटी किताबें। काश ऐसा होता कि हम पढ़ाई नहीं करते, खूब खेल खेलते और पास होते चले जाते, तो कितना मजा आता। यानी कि मस्ती की पाठशाला हो जाती। अब हमारे आज के इन अतिथि को ही देख लीजिए, ये भी पढ़ाई में रोचकता लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खेलते कूदते और मस्ती करते हुए बच्चों को देखकर अक्सर हमें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। कितना मजा आता था ना, जब स्कूल की छुट्टी होती थी, फिर भागकर किसी मैदान या पार्क में चले जाते थे और वहां दोस्तों के साथ खूब धमाचौकड़ी करते थे। हमें स्कूल से ज्यादा खेलना अच्छा लगता था। खेलना और खेल के मैदान तो बस हमारी जान वहीं अटकी रहती थी। आज भी कुछ बदला नहीं है। बच्चों को आज भी पढ़ने से ज्यादा मस्ती करने को मन करता है और इसके लिए वो कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। भले ही स्कूल में पढ़ाई और होमवर्क के लिए डांट पड़ती रहे, कौन फिक्र करता है, अभी जरा खेल तो लें। ये स्कूल सामान्य स्कूल से इस तरह से फर्क है कि सामान्य स्कूल में होता यह है कि बच्चे क्लासेस में बैठे होते हैं, पहली दूसरी तीसरी, और शिक्षक जनरली अलग अलग क्लासेस में, विज्ञान का शिक्षक जाएगा पढ़ा के आएगा, गणित का शिक्षक जाएगा पढ़ा के आएगा। यहाँ पर इसको पलट दिया है। पलटा ऐसा है कि शिक्षक जगह पर बैठा होता है, तो अब क्लासेस पहली दूसरी न लग के विज्ञान की क्लास, हिंदी की क्लास, इस तरह की क्लासेस होती है और बच्चे जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में कई फायदे हो रहे हैं। फायदा नंबर 1 कि जब शिक्षक वहां बैठा है तो वो तरह तरह की रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकता है और इसलिए पूरी कक्षा का स्वरूप बदल जाता है और वहां पर बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज होने से सीखने की पूरी विधि, पूरी तरीके में फर्क आता है, बच्चे ज्यादा सीखते हैं। बच्चे बोरियत भरी पढ़ाई से दूर भागना चाहते हैं, पर शिक्षा व्यवस्था है ही ऐसी कि बच्चे उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। वो पढ़ना तो चाहते हैं, पर वैसे नहीं जैसे उनके टीचर्स उनको पढ़ाना चाहते हैं। वो पढ़ना चाहते हैं तब जब उनका की मन करे। पता लगा शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहा है और बच्चे का मन संगीत सीखने को कर रहा है, तो भला ऐसे में वो विज्ञान कैसे पढ़ेगा? मैं यहाँ पे आनंद निकेतन रेगुलर स्कूल में गणित का कमरा और गेम्स पढ़ाता हूँ, गेम्स खेलता हूँ बच्चों के साथ। इसमें गणित के कमरे में ज़्यादातर हम ट्रेडिशनल गेम्स बच्चों के लिए खेलने के लिए लाते हैं, अलग अलग रिसर्च करते हैं, फिर वो बच्चों के साथ खेलते हैं। उसमें जैसे जो चंगास्टा जैसे गेम है, ये गणित माला है, उस तरीके के गेम हम बाहर से ला के बच्चों को गणित सीखने में जिससे सुविधा हो और आसानी से सीखे और उनको गणित का भय न हो, इस उम्मीद में बच्चों को हम उस तरीके से गेम कराते और सिखाते हैं। उसी के साथ साथ कुछ जो मैदानी गेम है, जो हम कबड्डी जैसे गेम है, वो भी बच्चों के साथ में खेलते रहता हूँ लगातार। उसमें जैसे मतलब गणित के लिए जो बच्चों को खेलने में ज़्यादा मजा आता है वो गेम रहा बोलो भाई कितने आप बोलो जितने, जिसमें ग्रुपिंग भी होती है और एक पता भी चलता है छोटे बच्चों को भी 3 का ग्रुप है, 4 का ग्रुप है, तो उस तरीके से खेल हम बच्चों को खेलते हैं। इन सवालों का जवाब हमें मिलता है आनंद निकेतन डेमोक्रेटिक स्कूल में। स्कूल में शिक्षा के साथ नवाचार किया गया है। पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था जहां बच्चों को स्कूल के प्रति अलगाव पैदा करती है, बोरियत देती है, वहीं आनंद निकेतन की शिक्षण व्यवस्था बच्चों के लिए स्कूल से लगाव बढ़ाती है। यहाँ पढ़ाई से संबंधित सारा कुछ बच्चे ही तय करते हैं। हर रोज नए तरीके से, नई व्यवस्था के तहत, नए विचारों के साथ बच्चे दिन का रूटीन तय करते हैं। यहाँ पढ़ाई ही खेल है और खेल ही पढ़ाई है।
तब बच्चे को स्कूल का समय खत्म हो जाने के बाद कहीं भागने का मन नहीं करता, जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो तो रोज सोचते हैं कि अरे यार, इतनी जल्दी स्कूल की छुट्टी हो गई, ओफो, अब क्या करें। हमें भी उत्साह था कि एक नया स्कूल नई सोच के साथ शुरू हो रहा। हमने थोड़ा जानकारी ली, स्कूल संचालक से बातचीत की कि कैसा रहेगा ये स्कूल, क्या करेंगे आप। और पहली ही नज़र में बातचीत में हमें उपयुक्त लगा, क्योंकि हम लगातार उन समस्याओं से जूझ भी रहे थे पिछली स्कूलों में, जहाँ बहुत ही दबाव था, बच्चों के लिए बहुत आज़ादी भी नहीं थी और टेक्स्ट बुक पर जोर था, जल्दी जल्दी सिखाने पर जोर दिया जा रहा था स्कूलों में। उस लिहाज से हमें ये स्कूल बेहतर लगा कि यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है और बच्चों को एक पूरा खुलापन था, जो बातचीत से समझ में आया। और जब दाखिला करवाया और बच्ची ने स्कूल घूमा, पहले रोज़ जो गतिविधियाँ यहाँ पर हुई बच्चों के साथ, खेल, गीत, कविताएं, बातचीत, तो उससे बच्ची को भी बहुत ही कंफर्टेबल लगा। ये शुरुआत में पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर बहुत स्ट्रेस और बच्चा जाना भी नहीं चाहता था, हम लोग भी स्ट्रेस में रहते थे, उससे रोज़ हमें मेहनत करनी पड़ती थी उसे स्कूल भेजने में। अभी आनंद निकेतन में जब से बच्चा है वो खुद जाना चाहता है, वो खुद खुश रहता है, और जो बदलाव हमने उसके अंदर देखा है वो एक कॉन्फिडेंट बच्चे के रूप में दिखता है। बहुत बातचीत करने लगा है, पहले कम बोलता था, नए लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं था, अब खुल के अपनी बात रखता है, बहुत सारी चीज़ें, भावनाएं जो उसके अंदर हैं उसको शब्दों में व्यक्त करने लगा है। ये बदलाव मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा बच्चा खुल के अपनी बात रख रहा है, बोल रहा है, लोगों के साथ मिल रहा है, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से सीख रहा है। और आज जो मैं महसूस करती हूँ कि उसके अंदर सीखना एक उत्सव है, वो हर चीज़ को बहुत खुशी के साथ सीख रहा है। ये बदलाव जो मैं चाहती थी मुझे इस स्कूल से मिल रहा है। सीढ़ियों के बाईं ओर रूम फॉर चाइल्ड साइंटिस्ट है। यहाँ बच्चे छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने लगते हैं। शिक्षक बच्चों के सामने कुछ करके दिखा देता है, फिर बच्चे ठक ठक खर्र खर्र की आवाज निकालते हथौड़े, आरी और अन्य औजारों का उपयोग कर कुछ नया करने की तरकीब सोचने लगते हैं। अब स्कूल की सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर पहुंचते हैं तो लगता है किसी आर्ट गैलरी में आ गए हैं। नीचे से ऊपर तक बच्चों की बनाई गई पेंटिंग्स को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसमें लिटिल साइंस के साथ साथ ये क्राफ्ट भी है और आर्ट को भी साथ में लेके चलता हूँ, जिसमें क्या बच्चों की जो स्किल रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि उसके हैंड स्किल काम नहीं कर पाते, इसलिए हम सबसे पहले उनकी स्किल को डेवलप करवाते हैं और फिर हम उनसे साइंस की एक्टिविटी करवाते हैं, जिसमें क्राफ्ट है और जो हम चीज़ें अंदर फेंक देते हैं उनका इस्तेमाल हम इस क्लास में करते हैं, जिसमें स्ट्रॉ है या आइसक्रीम स्टिक है या और भी क्राफ्ट में जिसमें प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें साथ में लेते हैं, जैसे चिड़िया बनाना या बटरफ्लाई है। उन चीज़ों को बच्चों के साथ लेके चलते हैं कि वो आगे आने वाले दौर में वो उन चीज़ों को पहचाने, क्योंकि वो चीज़ें उनके समाज में और घरों के आसपास उन्हें देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ बच्चे एक्टिविटी करते हैं, एकदम फ्री रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं है और वो एक्टिविटी करते हैं। जो 3 साल के बच्चे हैं वो कई बार बलून में पानी भर के और उसे गर्म करते हैं और फिर टीचर से बात करते हैं कि ये क्यों नहीं फूटता, इस प्रकार की वो एक्टिविटी करते हैं। या आइसक्रीम की जो एक प्लेट आती है या कप आता है, उस आइसक्रीम से या वो नाव बनाते हैं या टेलीफोन, इस प्रकार की साइंस की एक्टिविटी करते हैं। नाटक और संगीत के कमरे में बच्चे खुद से चयन किए हुए नाटक में अभिनय करना सीख रहे होते हैं। रावण एंड आई गो माय मम्मीज, मैं अपनी मम्मी को लेने गई थी एंड तो कुछ बच्चे संगीत का जादूगर बनने का या फिर सचिन देव बर्मन, आर.डी. बर्मन या भीमसेन जोशी बनने का ख्वाब देख रहे होते हैं।
भाषा के कमरे में ABCD या क ख ग के बजाय बच्चे कविता या कहानी के माध्यम से अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं। कला वाले कमरे में बच्चे पेंटिंग बनाते हुए मिल जाते हैं या फिर मिट्टी की लोई से कुछ आकृति गढ़ते हुए। स्कूल का खेल का मैदान भी जरा कुछ हटकर है। यहाँ पानी का एक पूल है जिसमें बच्चे खूब मस्ती करते हैं। एक ट्रेन, तरह तरह के झूले और रेत का मैदान भी है। साथ ही बागवानी करने के लिए एक छोटा सा हिस्सा। जब बच्चों में खेल खेल वाली पढ़ाई करते हुए बच्चे ऊब जाते हैं तो उनका ये पसंदीदा ठिकाना है। यानी जब बच्चे कहीं और ना मिले तो समझिए बच्चे यही हैं। एक्सीडेंट एक ऐसा